वेलकम टू वर्टेक्स स्पीक प्रो। वर्टेक्स स्पीक प्रो के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका ट्रेनर एके सर और आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज। आज लेक्चर 1 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे नाउन के बारे में। जी हां, पार्ट्स ऑफ स्पीच की इस पूरी सीरीज में हम सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को बारी बारी से डिस्कस करेंगे कि वो क्या है और हम उनको कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिएगा और अगर आप अभी तक हमसे जुड़े नहीं हैं तो जल्दी से हमसे जुड़ जाइए। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो अपडेट मिस नहीं कर सके। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम इसको शुरू करते हैं और थंबनेल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हम आज नाउन की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो नाउन की जो बात करेंगे हम उसको बहुत डिटेल में करेंगे ताकि आपको नाउन का सारा कुछ समझ में आ जाए। तो ये सीरीज है, इसको आप देखिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच की लेक्चर सीरीज है ये। इतनी आसानी से किसी ने नहीं सिखाया होगा जितनी आसानी से आपको एके सर सिखाने वाले, इसलिए इस वीडियो को मिस मत करिएगा, एंड तक देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा इस वीडियो को। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इसको। और स्टार्ट करने के लिए मैंने ये चूज किया है, ये स्क्रीन जो ब्लैक बोर्ड की ही तरह है। तो हम जरा इसमें अब काम करते हैं। तो नाउन की जब हम बात करते हैं ना दोस्तों, नाउन है क्या? हम जानते हैं कि नाउन हिंदी में इसको हम संज्ञा कहते हैं, राइट? अब संज्ञा की बात अगर हम करते हैं, नाउन की बात अगर हम करते हैं, तो बचपन से हमको यही सिखाया गया है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। तो जब हम ये लिखते हैं ना, नेमिंग वर्ड, इसका मतलब क्या हुआ? नेमिंग वर्ड का मतलब होता है नाम देने वाला शब्द। और ये बिल्कुल सही है क्योंकि नाउन की जहां तक हम बात करते हैं, जिस चीज को भी आप जो भी नाम दे रहे हैं वो नाम नाउन की कैटेगरी में आता है। लेकिन सिर्फ नाम ही नहीं, बहुत सारी ऐसी दूसरी चीजें हैं जो हम नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। तो इस सीरीज में हम सिर्फ नाउन और उसके बेसिक 5 टाइप्स की बात करेंगे। एक और मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा जिस पे हम नाउन के और टाइप्स कैसे देखेंगे या कैसे बनाएंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट इस वीडियो को, क्योंकि मैं ज्यादा वीडियोस बड़ी नहीं रखनी चाहता, लोग क्या होता है ना कि ज्यादा बड़ी वीडियोस देख करके बोर होने लगते हैं। खासकर एजुकेशन के मामले में क्या है ना कि अगर आपको पढ़ाई लिखाई थोड़ा ज्यादा देर तक कराई जाए तो नींद आने लगती है। इसलिए मैंने सोचा है कि वीडियोस को छोटा रखूंगा लेकिन डिटेल में बात करूंगा ताकि आप थोड़ा थोड़ा करके ज्यादा समझ सके और ये ज्यादा अच्छा है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो हम नाउन की जब बात करते हैं तो बचपन में हमको सिखाया गया था कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, और ये सही भी है कि नाउन आपका क्या है, ये नेमिंग वर्ड है। ठीक है, इसको डिफाइन अगर करना हो हमको नाउन को, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि भाई नाउन का डेफिनेशन क्या होना चाहिए, तो बचपन से डेफिनेशन क्या है कि भाई दी नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, यानी किसी भी इंसान, किसी भी जगह, किसी भी जानवर या चीजों के नाम को हम नाउन की कैटेगरी में डालते हैं। तो जैसे आप किसी को पुकारते हैं रमेश, या आप किसी को पुकारते हैं रवि, साजिद, जावेद, जेम्स, रीता, सीता, जेनी, जेनिफर, ये नाम जो है ना ये सब नाउन की ही कैटेगरी में आते हैं। लेकिन सिर्फ नाम नहीं आते या सिर्फ इंसानों के नाम नहीं, अगर हम जानवरों को कोई नाम दे रहे हैं, रॉकी, टॉमी, ये भी आ जाता है। अगर जगहों के नाम है जैसे लाल किला, कुतुब मीनार, आईफिल टावर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये भी आपका किस में आ जाता है, आपका नाउन में आ जाता है। स्कूल्स, कॉलेजेस के नाम, यानी नाम किसी भी चीज का हो, चाहे वो इंसान का हो, चाहे किसी जानवर का हो, चाहे किसी जगह का हो, चाहे किसी चीज का हो, अगर वो नाम है तो नाउन की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो नाउन की बात हम थोड़ी यहां पे कर रहे थे। अब नाउन के टाइप्स की अगर बात करिए, अगर हम कहते हैं कि भाई कोई पूछे हमसे कि कितने टाइप होते हैं नाउन के, ठीक, तो आपको बता दूं कि 5 टाइप होते हैं नाउन के।
किसी किसी किताब में, जनरली अगर आप जूनियर बच्चों की किताबों की बात करें तो जूनियर बच्चों की किताबों में 4 ही टाइप होते हैं, बट बेसिकली 5 टाइप के नाउन होते हैं। पहला टाइप होता है प्रॉपर नाउन। टेंशन मत लीजिए, हम डिटेल में इसको भी डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर नाउन, फिर दूसरा टाइप है कॉमन नाउन, फिर तीसरा टाइप है कलेक्टिव नाउन, ओके, कलेक्टिव नाउन, फिर चौथा टाइप है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यस एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और लास्ट में मटीरियल नाउन। ये याद रखिएगा कि 5 बेसिक टाइप्स होते हैं नाउन के, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटीरियल नाउन। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, बट ये बहुत ही इजी है, मतलब इसकी नॉलेज आपको बहुत कम जूनियर कक्षाओं में, जूनियर क्लासेस में इसकी नॉलेज आपको दे दी जाती है। अब हम ये देखेंगे कि भाई इन 5 तरह के नाउन्स को आप डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, क्या है ये 5 तरह के नाउन्स, ठीक है। तो काफी इजी है, मतलब ग्रामर क्या है ना भाई, कि ग्रामर जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज्यादा आपकी अंग्रेजी मजबूत होगी। और जो लोग कहते हैं ना कि ग्रामर जरूरी नहीं है, यानी अगर कहते हैं आपसे कि भाई ग्रामर की जरूरत नहीं है, बिना ग्रामर के ही मैं आपको अंग्रेजी सिखा दूंगा, तो गलत बात है, ये सरासर झूठ है। मैं कहूंगा ग्रामर के बगैर आप अंग्रेजी कैसे सीख सकते हैं, किसी लैंग्वेज का ग्रामर सीखना ही पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि उस लैंग्वेज में आप जो शब्द या सेंटेंसेस बनाएंगे तो उन सेंटेंसेस को बनाने के लिए एक रूल होता है, जिस रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा, और यही रूल ग्रामर आपको सिखाता है। तो बिना ग्रामर के आप कैसे अंग्रेजी सीख लेंगे भाई, मतलब जो अगर ये कुछ कहते हैं कुछ लोग तो वो तो मुझे मेरी समझ के बाहर है बेसिकली वो। चलो हम पहले देखते हैं प्रॉपर नाउन क्या होता है, ठीक है। तो हम पहले डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर नाउन के बारे में, फाइन। अब ये क्या है कि द प्रॉपर नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। जी हाँ, किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग के प्रॉपर नेम को हम प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पर्सन की बात करें, किसी भी इंसान का जो अपना नाम होता है, जैसे किसी का नाम होता है रमेश, किसी का नाम होता है सुरेश, किसी का नाम होता है एडम, किसी का नाम होता है सीता, किसी का नाम होता है बिंदिया, ठीक है। तो ये सारे नाम जो हो गए ना, जो एक्चुअली में किसी के नाम होते हैं, वो क्या है, प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं किसी प्लेस की, तो प्लेस की जब आप बात करें तो जैसे न्यू दिल्ली हो गया, या इंडिया हो गया, या अमेरिका हो गया, या गुजरात हो गया, ठीक है। तो ये जो प्लेस के नाम है ना, ये प्लेस के नाम आपको क्या हो जाते हैं, प्रॉपर नाउन, यानी यूनिक होना चाहिए, वो सिर्फ उसका होना चाहिए, किसी और का नहीं। लोगों में तो हमको पता है कि भाई एक नाम कई लोगों के होते हैं, बट स्टिल नाम को, जो उस किसी का अपना नाम होता है, उस नाम को हम प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। तो प्लेस हो गया। फिर एनिमल की बात करते हैं, अगर हम किसी जानवर को कुछ नाम दे देते हैं, जैसे डॉग्स को हम टॉमी नाम दे देते हैं, या रॉकी नाम दे देते हैं, बिल्लियों को हम किटी नाम दे देते हैं, या विस्कर्स नाम दे देते हैं, तो ये सारे नाम क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब जरा हम चीजों की बात करते हैं, ठीक है। चीजों में जैसे पेन है, अगर रेनॉल्ड्स का पेन है या सैमसंग का फोन है, ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आ गया, ठीक। तो अब आपको एक अंदाजा मिल गया होगा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, यानी किन किन वर्ड्स या नाम को हम प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। ये चीज तो अब तक आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हम सेकंड टाइप की तरफ चलते हैं, जो कि है कॉमन नाउन, ठीक। ये चीजें प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग। मान लीजिए कि आप कोई भी बुक उठा लीजिए,
और उसमें आप 2-3 पेजेस ले लीजिए और उन पेजेस में आप क्या कीजिए कि आप सिलेक्ट कीजिए कौन कौन सा प्रॉपर नाउन है, इससे आपका भी नॉलेज एनहांस होगा। अब हम आते हैं कॉमन नाउन पे, ठीक है। तो कॉमन नाउन क्या हो जाता है कि द कॉमन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड ए कॉमन नाउन, ठीक है। यानी किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या चीज के कॉमन नेम को, अब कॉमन नेम क्या है, कोई भी एक ऐसा शब्द जिससे आप पूरी प्रजाति की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं पर्सन के हिसाब से, ठीक है, तो जैसे बॉय हो गया, ठीक, या गर्ल हो गया, या मैन हो गया, या वुमन हो गया, ठीक है, या डॉक्टर हो गया, या इंजीनियर हो गया, ये सब क्या है, ये सब कॉमन नाउन कहलाएंगे, ठीक है। तो पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये सारा कॉमन नाउन है, यानी अगर हम बॉय करते हैं तो बॉयज की पूरी प्रजाति की बात हो गई, यानी हम कॉमनली कह रहे हैं, हम ये नहीं जान रहे कि उस बॉय का अपना नाम क्या है, हम एक कॉमन वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये सारे वर्ड्स आपको और इस जैसे और वर्ड्स आपको क्या हो जाएंगे, कॉमन नाउन की कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर हम प्लेस की बात करते हैं तो जैसे कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, मैं नाम की बात कर रहा हूं, या स्कूल, ठीक है, कंट्री, ये शब्द जो है ना यहां पर, कॉलेज, हॉस्पिटल, स्कूल, कंट्री, ये शब्द कॉमन नाउन है क्योंकि ये कॉमनली किसी जगह की बात कर रहे हैं, ठीक। अगर हम एनिमल की बात करें तो अगेन एनिमल में कॉमन बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे लायन, टाइगर, या आपको डॉग, कैट, जिराफ, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, ये कॉमन नाउन की कैटेगरी में आ जाएगा। चीजों की बात करें अगर हम, इफ यू टॉक अबाउट थिंग्स, तो चेयर हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, टेबल हो गया, ये सब क्या है, ऑल दीज आर कॉमन नाउन्स। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपको कॉमन नाउन का। इनसे आप एक से पूरी प्रजाति की बात करते हैं, पूरे उसके स्पीशीज की बात करते हैं, हम कॉमनली बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। तो इन चीजों को प्रैक्टिस कीजिएगा। थर्ड जो हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जी हाँ, कलेक्शन। अब जब ये वर्ड आपके दिमाग में आता है तो आप क्या सोचते हैं, जब हम कहते हैं कलेक्शन की बात कर रहे हैं तो आपको क्या समझ में आता है, मतलब बहुत सारे एक साथ हैं, राइट, प्लूरल की बात करते हैं। तो तीसरा आता है कलेक्टिव नाउन। अब ये क्या है, द कलेक्शन ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। माफ कीजिएगा, मेरी राइटिंग इज नॉट दैट गुड, बट आई हैव गुड नॉलेज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो राइटिंग पे मत जाइएगा, आई डोंट हैव अ गुड राइटिंग, आई डू हैव अ वेरी गुड आर्ट, लाइक मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है। तो कलेक्टिव नाउन क्या है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं बंच ऑफ कीज, ठीक है, स्वॉर्म ऑफ बीज, या प्राइड ऑफ लायंस, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ना, प्राइड या स्वॉर्म या बंच और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स, ये सारे आपको कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आ जाते हैं। यानी ये बात करते हैं कलेक्शन की। जैसे हम बंच ऑफ कीज की बात करें तो चाबियों का गुच्छा, अगर हम स्वॉर्म ऑफ बीज की बात करें तो मधुमक्खियों का झुंड, और अगर हम बात करते हैं प्राइड ऑफ लायंस
तो शेरों का ग्रुप। ठीक है, तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं, बंच, स्वॉर्म, प्राइड, ये कलेक्टिव नाउन को बताते हैं। ठीक, अब कलेक्टिव नाउन के बाद आपको डिस्कस करना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ना, वो नाम की बात नहीं करता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, बहुत लोगों को पता भी होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है। तो जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि अ नाउन which can neither be seen nor touched, but it can only be felt, is called an abstract noun। अब इससे क्या समझ में आया? यानी एक ऐसा नाउन है जिसको ना तो आप देख सकते हैं, ना ही आप छू सकते हैं। जी हां, ना तो आप देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, आप उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और इस कैटेगरी में नाम नहीं आते। इस कैटेगरी में आते हैं इमोशंस, इस कैटेगरी में आते हैं आइडियाज। ठीक है, तो आइडियाज एंड इमोशंस, ये आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं एंगर, एंगर का मतलब होता है गुस्सा। आप गुस्से को नहीं देखते हैं, आप गुस्सैल आदमी को देखते हैं, आप इंसान को देखते हैं जो गुस्से में है। उसके अंदर का गुस्सा कोई चीज नहीं है जिसको आप देख सकें। या हम बात करते हैं हैप्पीनेस, तो आप हैप्पीनेस को नहीं देखते हैं, आप इंसान को देखते हैं जो खुश है, हैप्पी मैन को देखते हैं। या हम बात करते हैं सैडनेस, या लव, या हेट, या जेलसी। इन चीजों को आप देखते नहीं है। ये क्या है? फीलिंग्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं। आप इनको नहीं देखते हैं, इनको एक्सपीरियंस करने वाले इंसान को देखते हैं। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? ये एक ऐसा नाउन है जिसको ना तो हम देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, हम सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अब इसमें जो लास्ट टाइप का नाउन आपका होगा, दैट विल बी मटीरियल नाउन। बहुत लोग मटीरियल नाउन को सॉलिड नाउन में कंफ्यूज करते हैं, बट ऐसा एग्जैक्टली नहीं है। ठीक है, तो हम बात करते हैं लास्ट में मटीरियल नाउन की। इसका करेक्ट डेफिनेशन यह है कि अ नाउन फ्रॉम विच अदर nouns can be made is called a material noun। यानी एक ऐसा नाउन जिससे दूसरे तरह के नाउन बन सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मटीरियल नाउन। फॉर एग्जाम्पल, वुड की बात करते हैं। ठीक है, अब वुड क्या है? वुड से आप चेयर बना सकते हैं, वुड से आप डोर बना सकते हैं, वुड से आप बेड बना सकते हैं। यानी इससे आप कई चीजें बना रहे हैं, तो हम वुड को मटीरियल नाउन की कैटेगरी में रख सकते हैं। या हम बात करते हैं आयरन की। अब आयरन से भी आप बेड फ्रेम बना सकते हैं। ठीक है, आयरन से आप और क्या बना सकते हैं? डोर बना सकते हैं। आयरन से आप बाहर का जो दरवाजा है या विंडो फ्रेम बना सकते हैं। ठीक है, कई सारी चीजें हैं जो बना सकते हैं आप। तो आयरन क्या हो गया? आयरन आपका मटीरियल नाउन हो गया। या हम गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड को वॉचेस में डाला जाता है, गोल्ड से ज्वेलरी बनाई जाती है, गोल्ड की प्लेटिंग की जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये मटीरियल नाउन हो गया, क्योंकि इससे दूसरी चीजें बनाई जा रही हैं। तो ऐसे नाउन्स जिनसे दूसरे तरह के नाउन्स हम बना सकते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं? मटीरियल नाउन की कैटेगरी में बांटते हैं। तो ये 5 टाइप के बेसिक नाउन्स हैं जो आपको यहां पर देखने को मिले। हम नाउन को और भी टाइप से बांट सकते हैं, बट अगेन
वो बेसिक टाइप नहीं कहलाते हैं, वो और जेनेरिक टाइप हो गए। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं जेनेरिक टाइप की, दैट मीन्स कि वो प्रॉपरली जो हम 5 टाइप ये बता रहे थे वैसे नहीं है, और अलग तरह के टाइप हैं। इन्हीं 5 में से और हम बाइफरकेट कर देते हैं। तो याद रखिएगा कि नाउन के अगर आपको पूछे कि बेसिक टाइप्स कितने हैं, तो सिर्फ 5 हैं, जो 5 हमने अभी डिस्कस किए। और टाइप्स नाउन के हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको नाउन के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं आपसे इस वीडियो में यह गुजारिश करूंगा कि आप लोग कोई भी लिटरेचर की किताब उठा लीजिए, उसमें से 2-3 पेजेस रोजाना उठाइए और चूज करिए, अंडरलाइन करिए, ये लिखिए कहीं पर कि उसमें से प्रॉपर नाउन कौन सा है, कॉमन नाउन कौन सा है, मटीरियल कौन सा है, कलेक्टिव कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट कौन सा है। इससे आपका नॉलेज इंहांस होगा। ठीक है, अगर कोई मुझसे शेयर करना चाहता है इन चीजों को, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकता है। और आप लोग इंतजार करिए, जल्द ही मैं कुछ ऐसा लेकर के आ रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही धमाकेदार होगा और आपको अंग्रेजी जल्द से जल्द सीखने में बहुत मदद करेगा, वो भी बहुत आसानी से। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।